क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी थोड़ी और बेहतर होती? क्या आप भी रात को ये सोचते हुए सोते हैं कि कुछ तो कमी है? आपकी लाइफ में कुछ अधूरा सा है। लगता है जैसे आपके अंदर काबिलियत तो बहुत है, फिर भी आप अपनी लाइफ में अटक से गए हैं। अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी सोच बदल देगी और आपकी जिंदगी भी। बिल्ड द लाइफ यू वांट, यानी अपनी मनचाही जिंदगी बनाओ। आर्थर सी ब्रूक्स और ओपरा विनफ्रे की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिली जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थर सी ब्रूक्स और ओपरा विनफ्रे की यह किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक मिल जाती है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हम खुश रह सकें। असल में खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, ये एक सफर है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाए, बल्कि यह हमारे अंदर ही होती है। लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच और हमारा नजरिया हमें इसकी सच्चाई से दूर कर देता है। अब कई लोग सोचते हैं कि खुशी पैसों से आती है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वे खुश हो जाएंगे। एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन की कहानी है। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला, लेकिन फिर भी वे हमेशा बेचैन रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साधु से पूछा, मैं इतना सफल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम खुशी को गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुमने इसे बाहरी चीजों से जोड़ दिया है, जबकि असली खुशी तुम्हारे अंदर है। हम में से बहुत लोग इसी भ्रम में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी, जब हम अपना सपना पूरा करेंगे, जब हमें समाज में पहचान मिलेगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन जैसे ही एक सपना पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। यह एक न खत्म होने वाली दौड़ है, जिसमें दौड़ते दौड़ते हम अपनी असली खुशी को कहीं खो देते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, आप कई ऐसे मशहूर और धनी लोगों को जानते होंगे जो अंदर से खुश नहीं हैं। वे तनाव, अकेलापन और निराशा से जूझते रहते हैं। ओपरा विनफ्रे, जो खुद एक अरबपति है, इस बात को अच्छी तरह समझती है। उन्होंने देखा है कि पैसा और सफलता खुशी की गारंटी नहीं है। उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वे दुखी थे। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे मुताबिक नहीं चलती। हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन असल में यही वे मौके होते हैं जब हमें अपनी सोच को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक नई सीख की तरह देखना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न परेशानियां, न ही खुशियां। जो आज मुश्किल लग रहा है, वह कुछ सालों बाद हमें हंसने पर मजबूर कर सकता है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना सीखें। बचपन को याद कीजिए, जब हमें बारिश में भीगने, कागज की नाव बनाने या दोस्तों के साथ खेलने में कितनी खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब हमें लगता है कि खुशी बड़ी चीजों में छुपी है, लेकिन सच तो यह है कि असली खुशी उन्हीं छोटी चीजों में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज मुझे एक और दिन जीने का मौका मिला है। मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूँ जो मेरे पास हैं, बजाय इसके कि मैं उन चीजों के बारे में सोचूं जो नहीं है। यही असली मंत्र है आभार व्यक्त करना। जब हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि खुशी हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। इसी तरह कई लोग सोचते हैं कि सफलता खुशी लाती है। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने करियर में सफल हो जाएंगे तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन
सफलता भी खुशी की गारंटी नहीं है। असली खुशी कहाँ है? यह किताब हमें बताती है कि असली खुशी हमारे जीवन के 4 स्तंभों में छिपी है: परिवार, विश्वास, काम और दोस्त। सबसे पहले परिवार। हमारे रिश्ते, हमारे प्रियजन, हमारा परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने परिवार के साथ प्यार और समर्थन महसूस करते हैं तो हम खुश रहते हैं। कई रिसर्च यह साबित कर चुकी है कि खुश रहने वाले लोग वे होते हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर रखते हैं। पैसों से हम ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल अच्छे रिश्तों से आती है। एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों से पूछा गया कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि वे अपने करीबी लोगों को समय नहीं दे पाए। आखिरकार जब हम अपने आखिरी दिनों में होते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि सच्ची खुशी उन्हीं पलों में थी जब हमने अपने अपनों के साथ समय बिताया था। दूसरा स्तंभ है विश्वास। हमारा विश्वास, हमारी आस्था, वह चीज जिसमें हम भरोसा करते हैं, हमें सहारा देती है। जब हम अपने विश्वास के साथ जुड़े होते हैं तो हम शांति और सुकून महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग प्रार्थना, ध्यान या योग के माध्यम से अपने विश्वास से जुड़ते हैं और इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। तीसरा स्तंभ है काम। हमारा काम, हमारा पेशा, वह काम जो हमें संतोष देता है। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को पढ़ाते समय खुशी महसूस करता है, या एक कलाकार जो अपनी कला से लोगों को प्रेरित करता है, वे अपने काम में खुशी पाते हैं। ब्रूक्स ने खुद अपने जीवन में देखा है कि जब उन्होंने अपने जुनून को अपना काम बनाया तो उन्हें असली खुशी मिली। चौथा स्तंभ है दोस्त। हमारे दोस्त, हमारे साथी, वे लोग जो हमें समझते हैं और हमारा साथ देते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ जुड़े होते हैं तो हम खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, याद कीजिए जब आप अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं या जब वे मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, वे पल आपको कितनी खुशी देते हैं। ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन में सच्चे दोस्तों के महत्व को समझा है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को पाया है जिन्होंने उन्हें सहारा दिया और प्रेरित किया। अब यह किताब हमें कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताती है जो हमें खुश रहने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, कृतज्ञता। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। उदाहरण के लिए, हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मक महसूस कराएगा। दूसरा, ध्यान। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान करें। उदाहरण के लिए, हर सुबह 10 मिनट के लिए ध्यान करें। यह आपको तनाव से राहत देगा और आपको शांत रखेगा। तीसरा, दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करें या किसी स्वयंसेवी संस्था में काम करें। यह आपको संतुष्टि देगा। चौथा, सीखते रहना। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। उदाहरण के लिए, कोई नया कौशल सीखें या कोई नई भाषा सीखें। यह आपको उत्साहित रखेगा और आपको नई चीजें सीखने का अवसर देगा। पांचवां, शारीरिक गतिविधि। व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। उदाहरण के लिए, हर दिन 30 मिनट के लिए व्यायाम करें। यह आपको ऊर्जावान रखेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। छठा, अपने रिश्तों को मजबूत करना। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उदाहरण के लिए, हर सप्ताह अपने परिवार के साथ एक डिनर करें या हर महीने अपने दोस्तों के साथ एक आउटिंग करें। यह आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। हमें अपने लक्ष्यों को तय करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। उदाहरण के लिए, ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ती रहीं। हमें अपने मूल्यों को पहचानना होगा और उनके अनुसार जीना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लिए ईमानदारी महत्वपूर्ण है, तो हमेशा ईमानदार रहें।
हमें खुशी के लिए योजना बनानी होगी। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखने का समय निकालें। असफलता जिंदगी का हिस्सा है। हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें असफलता से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, आर्थर सी ब्रूक्स ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ते रहे। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान अलग होता है। हमें अपनी तुलना सिर्फ खुद से करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें आज में जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर पल का आनंद लें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अंत में, खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। दोस्तों, बिल्ड द लाइफ यू वांट एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।